पड़ोसी ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। इनसे अच्छा तो चीन और पाकिस्तान थे। क्या श्रीलंका बनेगा अगला युद्ध क्षेत्र? पहले मदद ली, अब धोखा दे दिया। कतर ने भारत से मोड़ ली दुश्मनी, लगाया भारत पर आरोप। भारत ने गुस्से में उठाया ये कदम। कतर ने भारत को दिखाया अपना रंग। भारत ने भी इजराइल के साथ मिलकर बजाई कतर की बैंड। दोस्तों, नकल करने के लिए अकल का होना बहुत जरूरी है। भारत अपने पड़ोसियों के लिए हर मुश्किल परिस्थिति में खड़ा रहा है। भारत द्वारा पड़ोसियों को दिए गए रियायत और लगातार की जा रही उनकी मदद के कारण ही कई पड़ोसी देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसे में भारत निस्वार्थ भाव से अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब बात अमेरिका और चीन जैसे देशों की आती है तो वे छोटे देशों की मदद करने के बजाय उन्हें एक तरीके से अपने कब्जे में रखने के सपने बुनने लगते हैं। तो दोस्तों, आखिर पूरा मामला क्या है, आइए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, अब चीन एक बार फिर से श्रीलंका का शिकार करने की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन श्रीलंका पर फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित करने की ओर आगे बढ़ गया है। यानी ये धूर्त राष्ट्र श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता दिख रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब श्रीलंका के हालात ठीक नहीं थे और उस मुश्किल परिस्थिति में जब कोई भी देश श्रीलंका की मदद के लिए आगे नहीं आया था, तब भारत ने श्रीलंका की काफ़ी सहायता की थी। लेकिन अब अमेरिका भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस साल सितंबर तक अमेरिका ने श्रीलंका को $240 मिलियन से अधिक की सहायता दी है। इसके अलावा अमेरिका श्रीलंका के साथ वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का कर्ज जाल ही है। पाकिस्तान जो पहले ही कंगाल हो चुका है और कर्ज लेकर जैसे तैसे अपनी स्थिति को सही करने का प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ महीने में इस पर अपनी पकड़ को लेकर चीन और अमेरिका दोनों में भिड़ंत देखने को मिल चुकी है। पाकिस्तान तो पहले ही चीन का पिछलग्गू रहा है, लेकिन अमेरिका से उसका मोहभंग नहीं हुआ था। हाल ही में जब अमेरिका ने उसकी सहायता की तो चीन ने मुंह फुला लिया और पाकिस्तान की मदद करने से पीछे हट गया। और अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ा तो चीन ने फिर से पाकिस्तान को अपनी जेब में डाल लिया। कुछ ऐसी ही स्थिति अब दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका में भी देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जाता है कि 20वीं सदी पश्चिमी देशों की थी और 21वीं सदी एशियाई देशों की है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका 21वीं सदी में टॉप आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए अगला मोर्चा होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान मौजूदा समय में नकदी की तंगी, जिससे तंगी से जूझ रहा है पाकिस्तान की मुश्किलों का हल होने वाला है। चीन ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान को $9 अरब का बेल आउट पैकेज देने के लिए राजी हो गया है। साथ ही ये कपटी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ अपने भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहा है। शी जिनपिंग ने खुद शहबाज शरीफ से ऐसा कहा कि चिंता ना करें क्योंकि चीन उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को उसकी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने में सहायता करने की पूरी कोशिश की है। हम ऐसा करते रहे हैं और हम ऐसा करना जारी भी रखेंगे। चीन से मदद मिलना जहां पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है, वहीं पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर भी है। अमेरिका और पाकिस्तान जो एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे थे, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों देशों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया है। दोनों देशों के संबंधों के बीच बढ़ती हुई दरार साफ नजर आ रही है, क्योंकि दरअसल जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति एक अलग ही झुकाव देखने को मिला था। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अलग अलग तरीके से सहायता प्रदान कर उसे लालच में फंसाने का प्रयास किया, फिर चाहे वो वित्तीय मदद हो या फिर हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराना हो। लेकिन उसके पीछे का कारण भी बिल्कुल साफ था, क्योंकि बाइडेन के लिए एक इस्लामिक राष्ट्र का समर्थन करने से उनके मुस्लिम वोट सुरक्षित हो जाते और साथ ही अमेरिका के चीन और भारत विरोधी अभियान में साथ देने के लिए उसे एक अच्छा पार्टनर भी मिल जाता। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ हम अमेरिका के भारत विरोधी अभियान की बात इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के पीछे भारत भी एक बड़ा कारण रहा था। ऐसे में दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशों और धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए रूस का समर्थन किया और अमेरिका के प्रभाव में नहीं आया। अब यहीं से अमेरिका के पेट में दर्द हुआ और अमेरिका पहुंच गया पाकिस्तान का समर्थन करने, और ये समर्थन देखकर चीन ने पाकिस्तान से दूरी बना ली थी। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान में फिर से पैचअप हो गया है और इसका असर अमेरिका द्वारा लिए गए इस एक्शन में भी झलक रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका ने साल 2022 के लिए अपने सुरक्षा सहयोगी देशों की एक लिस्ट जारी की है, लेकिन इन सुरक्षा सहयोगी देशों की लिस्ट से पाकिस्तान और सऊदी अरब का नाम गायब है। जो देश कभी एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई देते थे, आज ना जाने उनकी दोस्ती का दी एंड हो गया है, जबकि सूची में 8वें नंबर पर भारत का नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस नहीं बल्कि चीन को अपनी सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। अब इन सब के बीच चीन द्वारा पाकिस्तान की सहायता के लिए कदम उठाने से साफ हो गया है कि अमेरिका ने जैसे ही पाकिस्तान को लात मारी, वैसे ही चीन में उसे पलक कर फिर से अपनी जेब में कर लिया। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या भारत ने चुराए कतर के सारे सीक्रेट? भारत के 9 सैनिकों पर लगा जासूसी का आरोप। भारत ने की इजराइल की मदद। कतर ने भारत के 8-9 सैनिकों को पकड़ा। तो दोस्तों आखिर मामला क्या है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो दोस्तों कतर में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है। इन अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हिरासत में लिया है। भारत सरकार का कहना है कि उसने सर्वोच्च रैंक वाले अधिकारियों को दोहा भेजा है ताकि इन भारतीय नागरिकों की आज़ादी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो कतर प्रशासन इस मामले पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए है। ये भारतीय करीब 70 दिनों से हिरासत में हैं। वहीं वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोहा ने आरोप लगाया है कि ये पूर्व नौसेना अधिकारी इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। इस आरोप को भारत सरकार ने सिरे से नकार दिया है। हिरासत में लिए गए लोग दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे। ये एक निजी कंपनी है और ओमान एयरफोर्स के एक ऑफिसर इसके मालिक हैं। इन 8 भारतीयों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब ये अपने घरों में थे। बिना किसी नोटिस के इन्हें हिरासत में लिया गया। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि इजराइल और कतर के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कतर ने साल 1996 में इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत की थी, लेकिन ऑपरेशन कास्ट लीड के बाद कतर ने इजराइल से रिश्ते तोड़ लिए थे। इसके बाद से दोनों ही देशों के बीच रिश्ते नहीं हैं। ऑपरेशन कास्ट लीड जो साल 2008 में शुरू हुआ था, उसमें इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया था। फिलिस्तीन को काफ़ी बर्बादी देखनी पड़ी थी। इसके बाद कतर और खाड़ी के बाकी देशों ने कसम खाई थी कि वो फिलिस्तीन के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। अब भारत में कतर से संबंध तोड़ने की मांग चल रही है। 3 अक्टूबर को जब इन्हें काउंसलर एक्सेस मुहैया कराया गया, तब उन्हें इस बात की जानकारी भी मिली कि इन अधिकारियों को मानसिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित किया गया।